जय हिंद। जहां पर एक और मार्केट ने लाइफ टाइम हाई बनाया, वहां पर एक और गर्मी ने भी लाइफ टाइम हाई बनाया। गर्मी ने कहा कि भैया हम 52 डिग्री टच करेंगे। अब ये दोनों तो पैरेलल चल ही रहे, दोनों देख रहे हैं कि भाई थोड़ा सा एक इनमें वापस से पुल बैक वगैरह आए तो इंसान को थोड़ी राहत हो, मार्केट वालों को राहत हो, क्योंकि अच्छा कुछ फंडामेंटली स्टॉक मिल जाएगा। बट अब इस बीच में आया है क्रोनॉक्स। क्रोनॉक्स करके कंपनी है, उसका आईपीओ। अब हर बार की तरह हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस से पता लग जाता है कि कहां पे प्रो है, कहां पे कौन है, मतलब कहां पे कमियां हैं, कहां पे अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है। तो इससे ना ये आइडिया लग जाता है कि कितनी फुल फोर्स से लगाना है, बिल्कुल ऐसे मल्टीपल लॉट्स में लगाना है, या चल ठीक है यार एक लॉट लगा लेते हैं, या वेलकम की तरह जाने दो। राइट अब इसी तरीके से हम लोग को एक और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और हर बार की तरह बताऊंगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गो डिजिट में भी था, वहां पर भी मैंने ये बोला कि भैया 10 से 15% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे। ओपन हुआ, धीरे 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 ऊपर चढ़ता गया, 14-15% लिस्टिंग डे पर वो अपना गेन देकर गया। जिसको मिला, जिसने पेशेंस रखा, उसने पैसा कमाया। फिर उसके बाद सेम ऑफिस के साथ हुआ, जब आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ था तब भी मैंने बता दिया ये इतना तो प्लस ओवर सब्सक्राइब हो गई होगा, और उससे मल्टीपल टाइम्स हुआ। फिर एसएमई आईपीओ का एनालिसिस तो हम लोग करते ही रहते हैं, बट हमें पता है 50-100 में से एक आधा एसएमई आईपीओ मिलता है। बट मेन बोर्ड की अच्छी बात है कि वहां पे ना रिटेल कोटा ज्यादा है। अब ये भी एक और आईपीओ आया है, देखेंगे किस तरीके का आईपीओ है। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. देखते हैं कि आईपीओ कैसा है, क्या डील है आईपीओ की, लगाना या नहीं लगाना, क्या एक दो लॉट लगाने हैं, फुल फोर्स में लगाना है, या मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगाना है। लेट्स डीप डाइव इन आवर आईपीओ एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग हेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूर, ये वीडियो जरूर देख लेना। पॉडकास्ट है, ट्रेडिंग सीक्रेट फॉर बिगनर्स वगैरह हो गया। फिर उसके बाद ब्रेकआउट स्टॉक अगले दिन ही 10% देकर गया। ओवरऑल हम लोगों ने 15-17% बुक करा। ये ऑफिस आईपीओ एनालिसिस थे, विराट कोहली के गो डिजिट आईपीओ एनालिसिस थे, बेस्ट डिफेंस स्टॉक पारस, ये हमें 15-20% देकर गया। अब देखते हैं जरा क्रोनॉक्स लैब साइंस क्या बोलता है, जरा शुरू करते हैं। 2008 की कंपनी है, तो ऑलमोस्ट 15-16 साल पुरानी कंपनी हो गई। क्रोनॉक्स लैब साइंस लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है ऑफ हाई प्योरिटी स्पेशलिटी फाइन केमिकल्स फॉर डाइवर्स एंड एंड यूजर्स इंडस्ट्री। एंड यूजर्स वो हो गए, फॉर एग्जांपल कोई दवाई बनाने वाली कंपनी है, वो क्या करेगी, यहां से केमिकल वगैरह उठाएगी, दवाई बनाएगी और बेच देगी। राइट, तो वो हो गए। या डाइवर्स हो गए जो और आगे लगाएंगे। द कंपनीज हाई प्योरिटी स्पेशलिटी फाइन केमिकल्स आर यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन सच मैन्युफैक्चरिंग एपीआईज होते हैं जो दवाइयों वगैरह का फॉर्मूला बनाते हैं। फिर उसके बाद हो गया फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, साइंटिफिक रिसर्च, न्यूट्रास्यूटिकल्स, बायोटेक एप्लीकेशंस एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मतलब ये तो अच्छी बात है कि इनके प्रोडक्ट जहां यूज होंगे वो बी कंपनी होंगी। फार्मास्यूटिकल हो गया, साइंटिफिक रिसर्च के लिए हो गया, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया, फिर उसके बाद बायोटेक एप्लीकेशंस हो गया, एग्रोकेमिकल्स एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी तक तो अच्छा लग रहा है, बट और आगे देखते हैं जरा। 185 प्रोडक्ट्स हैं, फॉस्फेट, सल्फेट, ये वो इतने सारे केमिकल्स के नाम लिख दिए। और हम कॉमर्स वालों को इतना भाई समझ नहीं आता है, हमें ये पता है कि अच्छा प्रोडक्ट्स अच्छे ढेर सारे हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी इंडिया में तो है ही है, और उसके अलावा 20+ कंट्रीज में भी है, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है। कहां कहां पर, यूएस हो गया, अर्जेंटीना हो गया, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, द कंपनी हैज 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। कहां कहां पर, एक वडोदरा में हो गया, मुंद्रा, कंडला, हजीरा, ये वो एंड सो ऑन। कैपेसिटी कितनी है, 7200 कैपेसिटी है इनके पास। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा। अब ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंडक्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन 122 प्रोडक्ट्स। मतलब कंपनी के इन लाइन में अभी तक 122 प्रोडक्ट्स हैं जिनमें काम चल रहा है। ठीक है, कितने कस्टमर्स हुए, 592 कस्टमर्स इन लास्ट 3 इयर्स, और 141 कस्टमर्स प्लेस रिपीट ऑर्डर्स। रिपीट ऑर्डर तो अच्छा है, 592 के कंपैरिजन में B2B के हिसाब से थोड़ा सा, मतलब अगर और ज्यादा होता, क्योंकि पता क्या है, आप सपोज करो आप B2B काम कर रहे हो, B2B काम करते करते क्या होगा, अगर ये 592 में से 300-400 वापस आते हैं तो उन्हें आपका माल पसंद आ रहा है और कॉस्टिंग पसंद आ रही है कि माल ये अच्छे रेट पर बेच रहा है, वो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट पार्ट पे जरा देखते हैं कि अभी तक की बात करूं तो अभी तक तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, क्योंकि सेक्टर ऐसा है जो एवरग्रीन अच्छा सेक्टर है। इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो ये भी ग्रो करेंगे। जरा कुछ समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की किस किस दिन लेकर आ रहे हो।
ठीक है, तो आईपीओ ओपन हो रहा है 3 तारीख को, जिस दिन एग्जिट पोल्स का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एग्जिट पोल नहीं आएंगे, एग्जिट पोल का इंपैक्ट आएगा मार्केट में। फिर उसके बाद 4 जून तो सबको पता ही है, रिजल्ट डे द डे। फिर उसके बाद 5 जून यानी कि 3 दिन आईपीओ ओपन रहेगा। 6 तारीख को अलॉटमेंट वगैरह आएगी, 7 तारीख को रिफंड्स और शेयर्स, और फिर सैटरडे संडे छुट्टी। 10 तारीख को यहां पर आपके पास पता चलेगा कि क्या हुआ स्टॉक का। ठीक है, कुछ नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए है, ठीक है, स्टैंडर्ड फेस वैल्यू है, बहुत बढ़िया बात है। प्राइस बैंड रखा 129 टू 136। हम अप्लाई करेंगे 136 पे, या तो मैनुअली टाइप कर दो 136, या कट ऑफ मार दो। मैं तो कट ऑफ प्राइस मार देता हूं, कौन झंझट पाले। 110 शेयर्स का एक लॉट है। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब देखना जरा। टोटल इशू साइज कंपनी कह रही है कि भैया मुझे 130 करोड़ रुपए चाहिए, ज्यादा 130 करोड़ बस, तो एसएमई वगैरह में ले आते हैं। आजकल तो एसएमई कंपनीज भी, अभी एक ऐसी कंपनी आई थी भाई साहब 200 करोड़ उठाए तो उसने 195 करोड़, और पूरा का पूरा ओएफएस है, 100% ओएफएस है। मतलब जो आप पैसा भरोगे वो पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास, जो यहां पर अपने 95 लाख शेयर्स माल काट रहे हैं। तो ये एक निकला पहला नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा। तो QIB को भैया नॉट मोर देन 50, आपको 50% मिलेगा। रिटेल वालों को 35 देने वाले हैं, HNI वालों को 15% तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम जाएंगे इस कैटेगरी में, क्योंकि यहां पर वेटेज ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा। क्या क्या रखा है जी इन्होंने, तो एक लॉट रिटेल वालों के लिए रखा है 14,960 का, जो बाकी 40 रुपए बचे वो ब्रोकरेज और STT में दे देना, जोक से पार्ट। रिटेल कैटेगरी 2 लाख से नीचे लगाते हो तो 13 लॉट्स। अब पता है यहां पर एक चीज समझाता हूं, देखो 35% अगर मेरे पास पैसा है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीपल लॉट्स अप्लाई करूंगा, यानी कि 12 लॉट 13 लॉट, बट डिफरेंट डीमेट अकाउंट से। सपोज करते हैं मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तो रादर देन मैं 5 लाख रुपए एक HNI कैटेगरी में एक अकाउंट से लगाऊं, उससे बेटर है मैं 13 लॉट 2 3 4 एप्लीकेशन लगाऊंगा, 5 एक लाख रुपए की, बट 5 डीमैट अकाउंट से, क्योंकि लॉटरी सिस्टम है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। प्रमोटर के पास अभी कितना है जी, 99.98, ऑलमोस्ट 100% प्रमोटर के पास है। नेक्स्ट फाइनेंशियल्स बताओ कि भैया कितने का माल बेच रहे हो और कितना पैसा घर में बच रहा है, वही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यार। एसेट्स 37 करोड़, 56 करोड़, थोड़ा सा ड्रॉप आया 2 करोड़ का, 54 करोड़, और वापस से पिकअप आया 66 करोड़। एसेट्स तो ठीक है, एक स्टेडी ग्रोथ है, एक हाईफाई ग्रोथ नहीं है, बट स्टेडी ग्रोथ है, जिस हिसाब से 130 करोड़ रुपए उठा रहे हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं, 63 करोड़ बढ़ के हो गई 83, अच्छी बात है। 97 और 68, अब ये 68 जो है वो 3 क्वार्टर की है। देखो यहां पर 3 क्वार्टर लिखा है, तो डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, 70 60 21 84 समवट अराउंड ये जाएगी 85 करोड़ के आसपास, 85 90 करोड़ के आसपास। ठीक है, इन लाइन है अभी तक। तो पैट की बात करें तो पैट यहां पर कितना हुआ, 9 करोड़, 13 करोड़, 16 करोड़, 15 करोड़। अब पैट बढ़ जाएगा, 20 करोड़ के आसपास। देखो सेल्स उतनी नहीं बढ़ी, बट पैट उतना बढ़ गया, तो इसे बोलते हैं मार्जिन इंप्रूवमेंट। कि मतलब जो पहले 100 रुपए का माल बेचने पे आप 20 रुपए कमा रहे थे, अब वही 100 रुपए का माल बेचने पे आप 22 रुपए कमा पा रहे हो। अब देखो फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। एज ऑफ नाउ फाइनेंशियल्स ठीक लग रहे हैं, कुछ इतने बेकार भी नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। क्यों, देखो एसेट स्टेडीली ग्रोथ कर रहा है, रेवेन्यू स्टेडीली ग्रोथ कर रही है, रिपीट ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, सबसे अच्छी बात है पैट बढ़ रहा है, और मार्जिन देख रहे हो 20-22% के मार्जिन से कंपनी ग्रो कर रही है। ये अट्रैक्टिव है, ये अच्छी बात है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जरा इंपॉर्टेंट रेशियोज। रिटर्न ऑन इक्विटी 25, रिटर्न ऑन कैपिटल 33, फिर प्राइस टू बुक वैल्यू 8 टाइम्स के आसपास है, थोड़ा ज्यादा है बट इतना ज्यादा भी नहीं है। पैट मार्जिन 22, ये मुझे सबसे अट्रैक्टिव अभी तक लगा। अब ऑब्जेक्टिव क्या ही होंगे, पैसा उठा रहे हो वो तो प्रमोटर के पास या सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, वो तो किसी के पास जा नहीं रहा। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। अब ले आते हैं अपना व्हाइट बोर्ड। तो कंपनी ने कहा 110 रुपए पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 136 रुपीज पर शेयर है, तो कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन समझ लेते हैं। नंबर 1, कंपनी को ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। कंपनी ने कहा कि भाई हमें 130 150 200 करोड़ ही चाहिए, हमें कोई ज्यादा हाई फाई पैसे की डिमांड नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, उस बीच में और कोई आईपीओ नहीं आ रहा, तो सारा का सारा फोकस जो होगा HNI कैटेगरी का, QIB का, रिटेल वालों का, वो सारा का सारा इस पे होगा। छोटा आईपीओ है तो डेफिनेटली सप्लाई कम है, फनी फ्लो है, मनी फ्लो है, तो यहां पर आएगा। बट अब इसमें एक इंपैक्ट, अगर 3 तारीख को एग्जिट पोल का डेटा का इंपैक्ट खराब आता है
एग्जिट पोल का डेटा का इंपैक्ट खराब आता है, तो यहां पर क्या होगा, 3 तारीख को मार्केट डामाडोल होगा, 4 तारीख को मार्केट डामाडोल होगा, तो उसका थोड़ा सा इंपैक्ट इस पे देखने को डेफिनेटली यहां पर मिलेगा। मेरे हिसाब से फिर भी यहां पर 50 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, 50 टाइम्स प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। 136 रुपीज पे कंपनी ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चीज छोड़ी है टेबल पर। एसेट्स ग्रो कर रहे हैं, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, बट पूरा का पूरा ओएफएस है वो थोड़ा सा एक नेगेटिव चीज मुझे जो लग रही है। मैं यहां पर जो रिटर्न्स देखूंगा वो 20 to 40% लिस्टिंग गेन होगा, तो डेफिनेटली 20 भी अगर लोअर बैंड पे आता है, लोअर कैटेगरी में आता है, 1 लॉट 2 लॉट के हिसाब से, तो डेफिनेटली यहां पर अच्छे लिस्टिंग गेन देखे जा सकते हैं। क्यों? सेक्टर अच्छा है, छोटी कंपनी अभी धीरे 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 माइक्रो कैप से मिड कैप, मिड कैप से स्मॉल कैप, सॉरी माइक्रो से स्मॉल कैप, स्मॉल कैप से मिड कैप बनेगा, तब जाकर ये मनी ना मल्टीप्लाई होना शुरू होगा। तो मैं डेफिनेटली लगाने वाला हूं लिस्टिंग गेन के लिए भी। और कई लोग जो पूछते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, डेफिनेटली रख सकते हो। अभी जाकर सेल्स और धीरे 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 बढ़ेगी, इनके क्लाइंट्स जो होंगे वो बढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह वाले बनेंगे, तो यहां पर इनकी सेल्स बढ़ेगी, मार्जिन वगैरह जो है वो 22% के हिसाब से। मैं पर्सनली मल्टीपल डीमैट अकाउंट से रिटेल कैटेगरी में 4 लॉट, 5 लॉट, 7 लॉट, 10 लॉट से डेफिनेटली अप्लाई करने वाले हैं। ये थे क्रोनॉक्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।